बुराई का फल। जंगल के राजा शेर सिंह की कहानी। सुंदरवन का राजा शेर सिंह एक बार बहुत बीमार हुआ और अपनी गुफा में पड़ा रहा। यह देखकर जंगल के सभी पशु बहुत चिंतित हुए। वे प्रतिदिन उसकी खबर लेने जाते, तरह तरह से उसकी दवा दारू कराते और बार बार उसकी सेवा टहल में लगे रहते। परंतु उनकी यह दौड़ धूप, यह दवा दारू और यह सेवा टहल किसी काम में नहीं आई। ना तो शेर सिंह का रोग दुख दूर हुआ और ना ही उसे कुछ आराम ही मिला। एक दिन शेर सिंह ने सभी पशुओं पर नजर डालते हुए कहा, गीदड़ दिखाई नहीं देता। मैं कब से बीमार पड़ा हूँ, परंतु आज तक एक भी दिन मेरी खबर लेने नहीं आया। कुछ पता है उसका? वह तुम लोगों से मिलता जुलता भी है या नहीं? भेड़िया जैसे इसी मौके की तलाश में था, क्योंकि वह गीदड़ से जलता था। सिंह की बातें सुनते ही हाथ बांधकर सामने आया और बोला, उसका नाम न लीजिए सरकार। आजकल उसे इतना घमंड हो गया है कि वह सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करता। मैंने उससे कहा कि महाशय, आजकल महाराज बहुत बीमार हैं, जाओ उनकी खबर ले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, भाड़ में जाए महाराज, जिस दिन वह मरेंगे मैं स्वयं जंगल का राजा बनूंगा और आनंद उठाऊंगा। मैं तो उसकी बात सुनकर सन्न रह गया सरकार। इसी समय अचानक गिदड़ भी वहां आ पहुंचा। उसके कानों में भेड़िए की बातें पड़ गई, इसलिए वह डरते डरते राजा सिंह के सामने खड़ा हो गया। गिदड़ पर नजर पड़ते ही सिंह का क्रोध भड़क उठा और वह घुर्रा कर बोला, क्या रे बदमाश, मैं इतने दिनों से यहाँ बीमार पड़ा हूँ और तू एक बार भी मेरी खबर लेने नहीं आया। सुना है आजकल तुझे बड़ा घमंड हो गया है, बोल कहाँ था अब तक? गिदड़ ने हाथ जोड़कर कहा, अन्नदाता, जिस दिन से आप बीमार पड़े हैं उस दिन से मैं घड़ी भर का भी आराम नहीं बैठा। यह ठीक है कि सब लोग यहाँ आपकी सेवा टहल में जुटे हैं, परंतु मैं तो आपकी बीमारी दूर करने के लिए दवा की तलाश में लगा रहा हूँ। भूख प्यास सहते हुए जंगल जंगल भटकता फिरा। इतनी दौड़ धूप करने के बाद अभी अभी एक वैद्य जी मिले। जब मैंने उनको आपकी बीमारी का हाल सुनाया तब उन्होंने हंसते हंसते कहा, इसमें चिंता की क्या ज़रूरत है, यह कौन सा बड़ा रोग है, चुटकी बजाते ही फुर हो जाएगा जरा सी दवा से। इतनी बात सुनते ही सिंह प्रसन्न का ठिकाना न रहा। वह गिदड़ की बात काट कर बोला, तभी तो मैं कहता था कि गिदड़ ही मेरा परम मित्र है और बिना कारण इतने तो गायब नहीं रह सकता। अच्छा, तो तुम पूछ आए वैद्य जी से दवा? गिदड़ ने कहा, अन्नदाता, भला मैं वैद्य जी से दवा पूछे बिना कैसे आ सकता था? पहले तो वह टाल मटोल करते रहे, परंतु जब मैं हाथ जोड़कर पीछे पड़ गया तब उन्होंने बताया, जाओ महाराज से कह दो, यदि वे बीमारी को दूर करना चाहें तो भेड़िए का ताज़ा चमड़ा ओढ़ लें। बस यही इस रोग का सबसे उत्तम दवा है। यह सुनते ही सिंह गरज कर भेड़िए पर टूट पड़ा और उसकी खाल उधेड़ने लगा। तब तो गिदड़ मन ही मन खुश होकर कहने लगा, मेरी बुराई करने चला था, खुद ही बुराई का शिकार हो गया। तभी किसी ने सच कहा था, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उसके लिए कुआं तैयार रहता है।